और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब लगी नैन हृदय प्रकाश और विषय आस मनवाहे, तुलसीदास तब लग जग जोने, भ्रमत सपनों सुख नाहि। भ्रमते रहेंगे, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। जैसे कोई दरिद्र आदमी है, गरीब आदमी सोया हो, सपना रहे हम राजा हो गए, कम से कम उतना तो सुख है। सपना नहीं भरता, भले सब टूट जाएगा, नींद खुल जाएगी तो सब गायब। लेकिन जब तक प्रकाश में नहीं जाएंगे तो उतना भी सुख नहीं मिलेगा। ये कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। गुरु महाराज के श्री शब्दों में सुन रहे थे, अंतर में हो प्रकाश ना बाहर प्रकाश क्या, अंतरनाद का उपासना दीगर उपास क्या। अंतर ज्योति की जो उपासना नहीं करता है, कुछ भी होने को नहीं। और अंतरनाद आंतरिक शब्द की साधना नहीं करता है, तो बाहर में हम आप देखते हैं बहुत तरह का लोग पूजा पाठ ढोल पोपी बाजा के द्वारा करता है ना, उससे कल्याण होने को नहीं है। तो ये कहाँ होगा, इसके लिए जाना कहाँ पड़ेगा। गुरु महाराज जगह भी निर्दिष्ट कर दिए, योग हृदय में वास ना तन वास है तो क्या। शरीर में हम लोग हैं, है ना, लेकिन योग हृदय में नहीं है तो शरीर में रहना बेकार है। इसको खूब अच्छी से अपने अंदर में बैठा ले। कहिएगा बेकार कैसे है बाबा? अरे योग हृदय में जब तक अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं कराएंगे, इस शरीर तो नश्वर है, आज न कल छूट जाएगा। कि नहीं छूटेगा? कौन कौन जानता हमारा शरीर नहीं छूटेगा? शरीर की कितनी भी व्यवस्था की जाए लेकिन रहने वाला नहीं। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया, हम मरे ही नहीं मरा। जबकि ब्रह्मा जी ने ऐसा आश्व दिया कि जब तक यह तुम्हारे नाभि में नहीं लगेगी तुम नहीं मरोगे। कितना विकट जगह पर रख दिया। लंका के अंतपुर में मंदोदरी रखी थी, जहां जाना सबों को निषेध था। मच्छी तो प्रवेश नहीं कर सकती, नहीं कड़ी पहाड़ थी। अब फिर भी वो हनुमान जी जा करके उस तीर को ला करके भगवान को दे दिए, रावण को मार दिए कि नहीं मारे। हिरण्यकशिपु को देखिए, जिंदा रहने के लिए कितना वरदान उनको मिला था, रह पाया? न दिन में मरे न रात में मरे, न धरती में न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से। क्या वो जिंदा है? रहा नहीं रहेगा, शरीर रहने वाला नहीं है। तो यदि योग हृदय में आप नहीं रहते हैं, आप अधोगति में चले जाएंगे, नहीं जोनी में चले जाएंगे, 84 में चले जाएंगे। यही हानि होगी। इसलिए इसको हानि से बचाइए। हानि से कैसे बचेगा? एक ही उपाय है कि संतों की युक्ति से आप थोड़ा थोड़ा भी साधन कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए। शरीर तो आपके एक शरीर नहीं छूटेगा, शरीर छूटेगा लेकिन आप नहीं छूटेंगे। आपसे मतलब ये जीव अधोगति में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान में लिखा है, नेहा भी कर्मनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्म सत्रायते महतो भयात्। जो किंचित मात्र भी इस ज्ञान का पालन करता वो महाभय में नहीं जाता। कहाँ जाता है? शरीर छोड़ने के बाद, शरीर छूटने के बाद उत्तम लोक में जाता है, वहां के सुखों को भोगता है, इसको स्वर्ग सुख कहते हैं। वहां से फिर श्रीमान के घर में जन्म लेता है। श्रीमान का घर किसको कहते हैं? जहाँ खूब दारू चलता है, 10-20 को गाड़ी है, करोड़ों बैंक में, वही नहीं श्रीमान का घर है? नहीं, वो हेमान का घर है। श्रीमान का घर वो है जहां त्रैकाल संध्या हो, सदाचारता का निर्वहन हो, उस घर में उसका जन्म होता है और ये संस्कार उसको आगे उठाता है। ये खराब होने वाला नहीं है। ये बीज कभी नहीं सड़ता गलता,
ये बीज केवल पड़ जाए आपको ऊपर ही लेता जाएगा और तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि मोक्ष नहीं दिला देगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है इसकी अनवरत साधना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहा आज किए कल नहीं, कल किए परसों नहीं, तब नहीं हो। करते रहिए जब तक मुक्ति नहीं मिल जाती। ये बड़ी विलक्षण बात है, एकाएक होता नहीं, इसी के लिए कुछ प्रक्रिया बताई गई है। जैसा कि हम लोग अष्टांग योग में सुनते हैं, इसके लिए यम नियम का तो पालन परमावश्यक है। यम नियम क्या है बहुत लोग नहीं जानते। यम का 5 और नियम का भी 5 भेद है। यम 5 क्या है? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 यम है। ये पांचों का पालन करना पड़ेगा। हम लोग करते हैं, हम लोगों से होता है सत्य का पालन, अहिंसा, किसी न किसी तरह की हिंसा हो ही जाती है, किसी न किसी तरह से झूठ बोल ही जाते हैं, हंसी मजाक ही क्यों न हो। रामकृष्ण परमदेव जी महाराज ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा था कि मुमुक्षु को हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। देख लीजिए कितनी सतर्कता है, लेकिन हम लोगों से होता ही नहीं है, तो कैसे मिलेगा मोक्ष। आस्ते, चोरी नहीं करनी, और परिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं। संग्रह चाहिए लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। इसलिए कबीर साहब क्या लिखते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इतना तो सबको चाहिए, साधु को भी चाहिए। कहीं साधु को कौन खर्चा है? साधु को खर्चा नहीं है। और साधु के मंदिर में साधु चला जाए तो, कल हम लोग गए थे पूज्य रुदल बाबा के आश्रम, पहली बार गया था, तो उन्होंने क्या किया, विदाई भी कर दिया, धोती से प्रसादी भी दे दिया। हमारे बाबा ने कहाँ से लाएगा साधु? आप जो देते हैं उनकी प्रवृत्ति है, वो लुटा देते हैं। चाहिए तो उसको भी। कैसे सेवा होगी? आप ही लोग आश्रम में चले जाते हैं, कैसे सेवा होगी? नहीं होगा तो दो बाबा जी पूछबो नहीं किया, खाने के लिए भी नहीं, टोकबो नहीं किया, कैसे टोकेगा? उतना तो उसको भी चाहिए। इसीलिए कभी साहब ऐसा कह रहे हैं। हाँ, लेकिन अधिक संग्रह नहीं। अधिक संग्रह करेंगे तो आप इधर नहीं बढ़ सकेंगे, उधरे लटके रहेंगे। और ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। ये हुआ यम। नियम हो गया शौच, कहते हैं पवित्रता का। बाहर और आंतरिक दोनों पवित्रता होनी चाहिए, तभी काम बनेगा। संतोष, जो कुछ परमात्मा ने दिया उतने में संतोष, लेकिन हम लोगों को संतुष्टि होती ही नहीं। सुंदरदास जी महाराज लिखते हैं, जाओ 10 20 50 भये सत होई, 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब असंग धरापति होने की चाहती, पता नहीं क्या क्या मन में सोचते रहते। पृथ्वी पाताल राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। परम पूज्य बाबा साई स्वामी जी महाराज प्रसंग बस कहा करते थे, पौ फाटे पगुरा हुआ जागे जीवा जून, सब काहू को देत है चौथ समाना चुन। कबीर साहब क्या लिखते हैं, मुर्दा को हु देत है लकड़ी का फनाग, जिंदा नर चिंता करे ताका बड़ा या भाग या दुर्भाग। कोई मर जाए, वो परिचित लोग है, उसकी व्यवस्था नहीं होगी। हम ही आप मिलजुल कर चंदा चिट्ठा करके उसको गंगा जी तक पहुंचा देंगे ना, तो मुर्दे की व्यवस्था हो गया, हम लोग की जिंदा व्यवस्था नहीं होगी। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन चाहिए। तपस्या, तप क्या है हम लोग देखते हैं।
घंटों घंटा बैठते हैं, इसमें कष्ट नहीं होता है? बैठने वाले को पता चलता है। संसारिक लोग रजाए तान के सोए हुए हैं और सत्संगी लोग उठ करके घुकुड़ मुकुड़ करके वहां चिटमिट कर रहे हैं ना। कष्ट नहीं होता इसमें? कष्ट होता है, इसको बर्दाश्त कीजिए। लेकिन शास्त्र में पढ़िएगा, सत्संग योग का मंत्र है कि ब्रह्मचर्य से बढ़कर के दूसरी तपस्या नहीं है। कि ब्रह्मचर्य करना, पालन करना टेढ़ी खीरे कठिन काम है, और जो इसमें सफल हो जाते हैं उनका काम बन जाता है। इसलिए ये यम और नियम। तब है आसन। किसी भी आसन से देर तक बैठिए। हम लोग आसन से बैठ सकते हैं? 1 घंटा में कितना बार वो दोनों लेफ्ट राइट होते रहता भीतरे भीतर ना। सबको देखिए जितने लोग बैठे। ध्यान में तब कैसे बैठेंगे? सत्संग में इसीलिए समय लगाया जाता है कि कम से कम आसन भी सिद्ध हो। सुनने में मन रहेगा, उधर ख्याल नहीं जाएगा, लेकिन मन इतना शैतान है कि सुनना छोड़ करके टांगे गोड़ ऐसे होते रहते। बताइए, इसलिए किसी आसन से आप देर तक बैठिए, अभ्यास बनाइए। इसके बिना कुछ नहीं बनेगा, बैठे बिना कुछ नहीं होगा। इसलिए संत कबीर साहब ने क्या लिखा? चलते में बाट न पाई, या बैठे में रास्ता काट। चलते रहेंगे तीर्थ धाम में तो बाट नहीं मिलेगा, और बैठ करके रहेंगे इसमें रास्ता कटेगा। युक्ति सीख करके बैठेंगे। संत कमाल साहब की वाणी में सुन रहे थे ना, इतना जो कमाए के साधु क्या तूने फल पाया, जंगल जाके खाक लगाए फिर 84 आया। 84 का चक्कर मिटबेन किया तो जंगल में जाने से, एक टंगो तपस्या देने से, भूखे रहने से, पत्ता खाने से, हवा पी कर रहने से कुछ होने को है? कुछ नहीं होगा। तब किसमें होगा? राम भजन है अच्छा रे, अपना दिल राखो सच्चा रे। दिले सच्चा नहीं है, सब बेकार है। इसलिए दिल को सच्चा कीजिए, दिल से विकार को निकालिए, काम क्रोध लोभ आदि को बाहर कीजिए। तब देखिए भजन करने मन लगता है कि नहीं? यही अच्छा है, इसी से मुक्ति मिलती है, नहीं तो नहीं। इसलिए किसी आसन से देर तक बैठिए। उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम ये हठयोग की प्रक्रिया है। संत महात्मा लोग कहते हैं कि राजयोग करने वाले का हठयोग स्वतः हो जाता। हम लोग कौन जोगी हैं? राजयोगी। इसमें दिक्कत नहीं होती, सब तबके के लोग इसको कर सकते हैं। जैसे बैठ सकते हैं बैठ करके आप कर सकते हैं। बूढ़ा हो, जवान हो, रोगी हो, बच्चा हो, पढ़े लिखे पर कोई भी हो, लेकिन हठयोग की प्रक्रिया सब नहीं कर सकता है। उसमें एक अजीब प्रकारांतर होगा तो रामे नाम सत। इसीलिए हठयोग को छोड़ करके राजयोग। सुन रहे थे, सीधा होके बैठिए। ये श्वास की जो प्रतिक्रिया है सब में स्वतः धीमी होगी, और धीमी होगी तो मन लगेगा। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा भी है, यही हम लोगों की जीवन भी है। बैठत 12, चलत 18, सोवत पूरे 30, और मैथुन में 64 चलियो कब भजियो जगदीश। सब तो इधरे हम लोग गमा रहे हैं, तो भगवान का भजन कब करेंगे? इसलिए इस पर ध्यान देना है। सिद्धासन में बैठिए, क्रिया स्वतः होगी। उसके बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? सबको पता होगा। हम लोग ध्यान करने के लिए बैठते, मन भागता, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, खोजने से भी नहीं मिलता है न। इसी को गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, जहां जहां मन भग जाए ता ता से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए, लगाए देह में आपन, ऐसे ही करी प्रत्याहार। यही प्रत्याहार, क्योंकि सबका मन भागता है। दादू दयाल जी कहते हैं, सब काहू को होत है, तन मन पसरा जाए, ऐसा कोई एक है, उल्टा माही समाज। इस तरह से करेंगे तब होगा क्या? धारणा। धारणा के बाद होगा ध्यान।